Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों हम जो है एक्टिव पैसिव वॉइस कर रहे थे तो उसी को आज हम जो है कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखा था कि क्या चेंजेस आते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय और फिर जो है हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। सिमिलरली अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर रहते हैं, बट हम वहां पे क्या यूज करते हैं, बीइंग, BEING। तो आज बच्चों हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि अगर एक्टिव सेंटेंस होता है तो हाउ टू ट्रांसफॉर्म इट टू पैसिव वॉइस, कैसे चेंज करते हैं या कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्टिव से पैसिव में, तो वो हम करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों कल हमने यहाँ पे जो है एंड करा था लेक्चर की वाई आर यू नॉट, जैसे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं एक्टिव में तो पैसिव में कैसे करना है। तो सेम रहता है मेथड, जैसे हम वहाँ सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रहते हैं, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जो है कैसे हम चाहते हैं, तो वो हमने यहाँ पे करा था कि वाई इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय यू। तो आज बच्चों हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे हमारे चेंजेस आते हैं, राइट। एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे हम। सेक्शन सी में जो है ये आता है, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, सेक्शन सी। क्लियर। तो प्रेजेंट आज हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कल जैसे हमने बताया था ये थर्ड है हमारा कि किस तरह से हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर, जैसे कल भी बताया था कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम चेंज करते हैं। तो आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम देखेंगे एक्टिव और पैसिव। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, हैज और हैव का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो परफेक्ट टेंस में हम ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा जो रूल है एक्टिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा ऑब्जेक्ट जो ये है यहाँ पे हम शुरू में स्टार्टिंग में लिखेंगे प्लस हैज हैव। अब यहाँ पे हम जो है ऐड करेंगे, जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने बीन बीइंग यूज करा था, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बीन, BEEN प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय देन एस, राइट। तो आपको याद होगा ये हम कैसे चलते हैं, S to O, और ये कैसे चलते हैं हम, O to S, राइट। इसके अकॉर्डिंग जो है हम O to S चलते हैं। जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अभी इसी को देखते हैं हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ही हैज eaten a mango। अब आपको पता है हैज हम कहाँ यूज करते हैं, ही शी इट के साथ हम हैज यूज करते हैं प्लूरल, और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव। तो ही हैज इटन, या ही हैज, अभी दूसरा भी करते हैं, रिटन अ लेटर, या ही हैज इटन अ मैंगो। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है मैं इसीलिए आपको बार बार मार्क करके बता रही हूँ जिससे आपको जो है प्रॉब्लम ना आए कि ही क्या हमारा सब्जेक्ट,
हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इटन क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंगो क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें हमने मार्क कर ली। अब देखते हैं इसको कैसे चेंज करना है हमने। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या है? अ मैंगो। तो ऑब्जेक्ट के आगे हम क्या लिख देंगे? अ मैंगो। अ मैंगो। अब हमें क्या लिखाना है? क्योंकि ये सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? हैज। अगर मैंगोस होता तो क्या लगाते हैं हम? हैव। तो ए मैंगो हैज। अब क्या यूज करना हमने? बीन। अब क्या यूज करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बीन इटन। अब यहाँ पे आपको चेंज नहीं करनी है क्योंकि हम ऑलरेडी कौन सी यूज कर रहे हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे भी लिखेंगे इटन बाय एस। यहाँ पे क्या है? ही। तो ही का मैंने आपको बताया था कल कि कैसे चेंज हो जाता है हिम में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाय हिम। तो अकॉर्डिंग टू द, अगर आपको यही याद करना है कि फॉर्मूला कैसे याद करना है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने बीइंग यूज करा था हेल्पिंग वर्ब के साथ, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? हैज और हैव के साथ बीन का यूज करते हैं, BEEN। और थर्ड फॉर्म ऑफ द, एज यूजुअल, जैसे मैंने बताया था कि कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, तो आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करना है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम बच्चों, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। दे हैव, अब हैव का देखते हैं। दे हैव हेल्प्ड मी। अब मैंने बोला था कि अगर मी होगा तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा हमारा? आई। मी का क्या हो जाएगा? आई। हेल्प्ड मी। मार्क हियर, दे क्या है आपका? सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, and this is your third form of the verb, and me is your object, right? तो अब हमें इसको चेंज करना है बच्चों। तो वही है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, दे हैव हेल्प मी। तो ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ भी क्या यूज करते हैं? हैव। और हमें क्या हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें क्या यूज करना है? बीन। तो आई हैव बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? हेल्प्ड। और क्या यूज करना है हमने? बाय। दे का क्या हो जाएगा बच्चों? देम। ये कल मैंने आपको लिखाए थे कि दे का देम हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, राइट? ही का हिम, शी का ह। तो किस तरह से आप जो है चेंज करेंगे। और मी का क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ मी क्या ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या बन जाएगा बच्चों? वो आई, राइट? यहाँ दे है सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? ये देम। तो इस तरह से जो है आपको चेंज जो है करना है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हैव यू किल्ड द स्नेक, अब ये हेल्पिंग वर्ब है बच्चों आपका। दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब। यू क्या आपका सब्जेक्ट है, किल्ड इज योर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, स्नेक क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट, राइट? अब हमें क्या करना है? हैव, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो हैव ऐसे ही लिखेंगे, हैव द स्नेक हैव, ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पे? द स्नेक, तो हम क्या लिखेंगे? हैव द स्नेक। अब हैव के साथ क्या यूज करना हमने? बीन। क्या आएगा? किल्ड बाय यू। यू का क्या है? एज इट इज रहेगा यू। हैव द स्नेक किल्ड बाय यू। हाँ, अगर ऐसे करके और सेंटेंस वाई करके आएगा तो क्या आएगा? वाई हैव दे, सपोज। तो इसको भी करके देखते हैं कैसे होता है। लेट्स सी द चेंजेस। वाई हैव दे, वाई एज इट इज लिखेंगे आप, वाई हैव दे नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है ये, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। हैव, दे क्या है आपका यहाँ पे? सब्जेक्ट,
दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? सेम करना है आपको, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कई बार बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि भाई इंट्रोगेटरी सेंटेंस में हम कैसे करेंगे, ये नेगेटिव है तो कैसे करना है। तो इसमें आपको बस खाली सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग जो है यू हैव टू चेंज द, क्या चेंज करना, हेल्पिंग वर्ब्स, राइट। अब यहाँ पे हमने हैव यूज करा था क्योंकि यहाँ पे दे है। अब हम करेंगे व्हाई हैज द प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट क्या है आपका बच्चों, सिंगुलर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, व्हाई हैज द प्रोजेक्ट, व्हाई हैज द प्रोजेक्ट। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, नॉट बीन कंप्लीटेड बाय, दे है तो क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, देम। Why has the, अब यहाँ पे हमने has यूज करेंगे, ना कि हम have यूज करेंगे। क्लियर? तो these are few examples of present perfect tense. नेक्स्ट इज योर, उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रेजेंट, क्योंकि यहीं पे एंड हो जाएगा, एक एक हम जो है फॉरवर्ड चल रहे थे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नो पैसिव वॉइस, नो पैसिव वॉइस, तो इसमें कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब हम करेंगे फोर्थ, दैट इज योर पास्ट इंडेफिनिट। अब मैं 2020 का आपको एक क्वेश्चन पेपर में भी बताती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आया है, तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो 2020 में आया, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया और प्रेजेंट परफेक्ट में, तो दोनों हम कर चुके हैं। तो अभी हम जो है उसको यहाँ पे कर लेते हैं। 2020 में आया है बच्चों, तो इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन क्या आता है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। सिंपल सा क्या आता है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट आया है इसमें 2020 में, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, ये एक्टिव है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, सीता। अब ये कौन सा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, किसमें है ये सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब आपको जो है ध्यान रखना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको क्या क्या बताया था। तो पहले इसमें हम मार्क कर लेते हैं, सीता सब्जेक्ट, सिंग्स क्या हो गया वर्ब, सॉन्ग क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया था इसमें क्या चेंजेस करने हैं आपको, अ सॉन्ग, क्या है इसका आंसर, अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अ सॉन्ग, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, इज, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज योर सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग, sang, sung, तो इज sung बाय, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा सीता। सिंपल सा है, अगर आपको रूल जो मैंने अभी बताए थे क्लियर हो गए हैं तो यहाँ पे आप इजीली उसको चेंज कर सकते हैं। तो सीता सिंग्स अ सॉन्ग, तो क्या होगा इसका पैसिव, अ सॉन्ग इज संग बाय सीता। सिमिलरली एक और है यहाँ पे, ही हैज इटन एन एप्पल, बी, ही हैज इटन एन एप्पल। तो ये किसमें है बच्चों, कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये हमने कर चुके हैं इसलिए मैं जो है आपको करवा रही हूँ, क्योंकि इसके रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं और अभी हमने करा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कंप्लीट करा है। तो इसमें देखते हैं हम, ही क्या है आपका सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट, राइट। तो कैसे चेंज करना है हमने यहाँ पे, आंसर क्या है इसका, ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल, सिंपल सा है, आप जो है ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, एन एप्पल, हैज, परफेक्ट टेंस में हमने क्या यूज करना है, बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इटन,
बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। वेरी सिंपल। अगर आपको रूल याद है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट याद है, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। क्लियर? तो ये 2020 में 2 आए थे, तो मैंने अभी आपको ये करवा लिए, अभी मैंने करवाए हैं आपको। 2019 में भी जो आए हैं बच्चों, वो भी इट इज वेरी इजी, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आया है, तो उसको भी हम कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। 2019, फर्स्ट वन इज we love our nation, we love our nation। सिंपल सा है। वी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, लव क्या है हमारा, वर्ब है, आर नेशन क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। ये भी हमारा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। आपको याद होगा कि प्लूरल जो होते हैं, आई को छोड़ के यू, वी, दे और सिंगुलर आई होता है, इनमें जो है हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। तो दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, वी, राइट, हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सा यूज करना है, राइट, तो क्या यूज करेंगे हम, इज। तो आवर नेशन इज, आर, ये ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, आवर नेशन इज। अब लव का क्या हो जाएगा, लव्ड बाय, वी का क्या हो जाएगा बच्चों, अस, वी का क्या हो जाएगा, अस। तो ये मैंने जो है आपको पहले ही करवाए थे कि किस तरह से हमें वी को अस में चेंज करना है, दे को दैम में यूज करना है। तो ये जो है आप जब तक याद नहीं करेंगे तब तक जो है आप नहीं कर सकते। तो 2010, तो हमने अभी देखा कि मोस्टली जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पूछे हैं। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वाला, बी, राइट, शी हैज रिटन अ बुक, शी हैज written a book। she क्या है बच्चों, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अ बुक क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। अ बुक हैज बीन रिटन, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, बीन। शी का क्या हो जाएगा बच्चों, बाय हर, क्या हो जाएगा, बाय हर। तो ये हमने देखा कि 2020 और 2019 में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो टेंस जो है यहाँ पे यूज हुए हैं। पहले वाले में कौन सा यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये मैं आपकी उसके प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ कि किस तरह से हमने जो है इसीलिए इनको यहाँ पे किया है, क्योंकि ये एग्जाम में टेंसेस जब तक आपको पता नहीं होंगे। तो फर्स्ट वन है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसके रूल देखें आप, और ये वाला जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपकी जो है सुविधा के लिए बता रही हूँ, और ये भी पेंसिल से लिखें और देन रब इट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिमिलरली पहला वाला यहाँ पे भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये वाला जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसके बाद हम करते रहेंगे, इनको बाद में करेंगे, ये मैंने क्योंकि यहाँ पे रिलेटेड था, दैट इज वाई मैंने करा लिया। अब हम नेक्स्ट टेंस करेंगे, पास्ट एंड डेफिनेट, राइट। 3 हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, 4th टेंस करेंगे। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया और एग्जाम में किस तरह से आए 2020 और 2019 में, तो वो मैंने आपको डाउट्स यहाँ पे क्लियर कराए। नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी, दिस इज योर 4th, पास्ट इंडेफिनिट। अभी तक हमने करा प्रेजेंट इंडेफिनिट करा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करा, प्रेजेंट परफेक्ट करा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं आता तो वो हमने छोड़ दिए।
पास्ट एंड डेफिनेट, अगर हम पास्ट एंड डेफिनेट की बात करेंगे तो आपको जो है एकदम से दिमाग में आएगा कि हम तो क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक्टिव और पैसिव। क्या चेंजेस आते हैं, लेट्स सी। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, सब्जेक्ट सिंपल सा है। अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे टेंसेस भी क्लियर हो रहे हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं हम यहाँ पे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वॉज और वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, ओ प्लस वॉज, सिंगुलर के साथ वॉज, आई के साथ व, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे हम सेकंड यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करते हैं, प्लस बाय प्लस एस। अब यहाँ पे ये नहीं देखें कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मैंने लिखा, यहाँ से ट्रांसफर करने में, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या रहेगा हमारा, सब्जेक्ट बन जाएगा और एस क्या बन जाएगा लास्ट में, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे ओ लिखा है। क्लियर? लेट्स सी एग्जांपल। अब जैसे वहां पे क्या होता है, इज एम आ होता है, सिमिलरली प्रेजेंट एंड डेफिनेट में क्या होता है, इज एम आर में चेंज हो जाता है, और यहाँ पे किस में चेंज हो जाता है, वॉज और वो में। आई कॉल्ड हरी, अब आई क्या है बच्चों, यहाँ पे कोई भी टेंस है तो उसमें देखना, अब देखो पास्ट टेंस आ रहा है, हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करेंगे। दिस इज योर वर्ब, दिस इज योर सब्जेक्ट एंड हरी इज ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। क्लियर? अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है बच्चों, हरी, तो हरी ऑब्जेक्ट है तो हरी कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा। हरी वॉज कॉल्ड बाय, देखो यहीं पे फॉर्मूले, क्योंकि हरी एक है तो यहाँ पे वॉज यूज करेंगे, यहाँ प्लूरल होता दे होता तो यहाँ वर यूज कर लेते। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज योर कॉल, कॉल्ड बाय हरी। वही देखा हमने, ओ यही, ओ यहाँ था तो हमने पहले लिख दिया, एस फर्स्ट में था हमने लास्ट में लिख लिया, तो ओ टू एस पे हम जो है मूव कर रहे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, यू रैंग अ बेल। यहाँ पे देख रहे हैं हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करें, सब्जेक्ट सेकंड, क्योंकि प्रेजेंट एंड डेफिनेट में वी ऑलवेज यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वहां पे हमारे कोई चेंजेस नहीं आते, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करते हैं। यू रैंग अ बेल, तो सिंपल सा क्या है बच्चों, यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और बेल क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा ये, ए बेल, क्योंकि ये सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, वॉज, रैंग, रिंग, रैंग, रंग, बाय यू, यू का एज इट इज रहेगा सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी। अब देखो यहाँ पे प्लूरल देखते हैं, शी वॉश्ड her clothes। she क्या है बच्चों, सब्जेक्ट, washed क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, her clothes ऑब्जेक्ट। सिंपल है, क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, her clothes। अब यहाँ पे ये, क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्या है, वो प्लूरल है, क्लोथ्स, तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वो। तो हर क्लोथ्स वो, वॉश नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं, वो। अब वॉश्ड, थर्ड फॉर्म में भी क्या होता है, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, तो वर वॉश्ड बाय शी है तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, हर, क्या हो जाएगा, बाय हर। इस तरह से हम जो है एक्टिव से जो है पैसिव में जो है चेंज करते हैं। अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है,
एक्टिव सेंटेंस, तो हमें क्या चेंजेस करने हैं? सिंपल सा आपको वॉज और वर, हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय एंड देन सब्जेक्ट। अगर कोई क्वेश्चन है, डिड यू राइट अ लेटर, अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है डिड यू राइट अ लेटर, राइट, तो सिंपल सा है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। ये आपके टेंसेस क्लियर हो रहे हैं आपके। क्या चेंजेस करने हैं यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करने हैं, क्योंकि एक्टिव से हम क्या बना रहे हैं, इसको पैसिव में चेंज कर रहे हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या चेंजेस करने हैं आपको? डिड यू राइट अ लेटर, तो यहाँ पे सिंपली मार्क यू क्या आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, क्योंकि यहाँ पे हमने सेकंड, अब कहेंगे आप फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखिए, क्योंकि हमने तब जब हमने टेंसेस करे थे तब क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है डू डिड, राइट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यहाँ पे यूज कर लिए डिड में। तो यहाँ पे क्या है, डिड यू राइट अ लेटर, तो ये राइट क्या है आपका वर्ब है एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो अब कैसे चेंज करना है आपके? तो यहाँ पे क्योंकि लेटर है अ लेटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, वॉज अ लेटर, क्या आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या आ जाएगी, रिटन, वॉज अ लेटर रिटन बाय यू, वॉज अ लेटर रिटन बाय यू, यू का यू रहेगा, बट क्या चेंजेस लाने, किस तरह से लाने हैं वो मैंने अभी आपको बताया कि डिड यू राइट अ लेटर है तो पैसिव में क्या हो जाएगा, वॉज अ लेटर रिटन बाय यू। अगर सेम अगर वाई करके है क्वेश्चन, वाई डिड यू राइट अ लेटर, तुम्हें एक पत्र क्यों करके पूछा है, राइट अ लेटर, क्यों, तो यहाँ पे तुमने पत्र क्यों लिखा, क्योंकि पास्ट टेंस में चल रहे, पास्ट टेंस डेफिनेट में चल रहे हैं हम। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, यू क्या आपका सब्जेक्ट है, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। वाई जो है एज इट इज लिखेंगे हम, और ये सेंटेंस जो है एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, वाई वॉज अ लेटर रिटन बाय यू, क्लियर। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, तो कैसे हमने चेंजेस लाने हैं, तो वो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है हम एक्टिव में यूज करते हैं, बट जब हम पैसिव बनाते हैं तो ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, क्लियर। नेक्स्ट इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको पता है हम क्या यूज करते हैं, वॉज और वर्ब यूज करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों हमारा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, ओ, यहाँ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ओ, तो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो ओ प्लस वॉज व। अब आपको याद होगा कि जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखे थे यहाँ पे इज एम आर आईएनजी फॉर्म, तो एक्टिव से पैसिव करते समय हमारा क्या हो गया था, इज एम आर प्लस बीइंग वर्ड हमने यूज करता है, BEING बीइंग। तो यहाँ पे भी सेम जो है हम क्या यूज करेंगे, बीइंग, तो प्लस BEING बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस एस, राइट। आपको इसी के अकॉर्डिंग जो है हमें चेंजेस करने। अब लेट्स सी द एग्जांपल। अब जैसे पास्ट कंटिन्यूअस क्या है, कोई भी काम हमारा चल रहा था,
पहले क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, चल रहा है। तो हरी वॉज राइटिंग अ लेटर, हरी वॉज राइटिंग अ लेटर। सेम मार्क, हरी इज योर सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, और लेटर क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। सेम ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर बीइंग यूज करेंगे। अगर यहाँ पे लेटर्स होता बच्चों तो हम क्या करते, व यूज करते हैं, WERE, क्योंकि प्लूरल हो गया, बट अभी हियर इट इज सिंगुलर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अ लेटर, अ लेटर was being। आपको सिंपल ये फॉर्मूले याद करने जो मैंने आपको हाईलाइट करके बताए हैं, तो इनको आपको याद करने और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको चेंजेस करने। अ लेटर was being written, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट रोट रिटन बाय हरी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हरी। ही होता है तो क्या लिखते हैं हम, हिम। तो a letter was being written by हरी। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट was और verb में से was लिया हमने, being थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, by s। क्लियर। she करके देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं she में। she was singing a song, तो जब तक आप ये मार्क नहीं करेंगे, देखो मैं ये मार्क कर रही हूँ तो कितना इजी हो रहा है आपको चेंज करने के लिए, तो आप भी मार्क करें अपनी जो है कन्वीनियंट के लिए, सुविधा के लिए, और फिर उसको रब कर सकते हैं आप। शी क्या है आपका यहाँ पे, वर्ब, ओ सॉरी सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या है, सिंग, राइट आईएनजी फॉर्म में वर्ब की, सॉन्ग क्या है यहाँ पे आपका, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सॉन्ग, क्योंकि ये सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे हम, वॉज बीइंग संग, सिंग, सैंग, संग। संग बाय, अब शी है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ह, बीइंग संग बाय ह। क्लियर। तो कितना इजी हो गया आपको, अगर ये फॉर्मूला याद है तो इजीली जो है हम फट से क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लिख देंगे, वहां सब्जेक्ट बना देंगे इसको, और सब्जेक्ट को क्या बना देंगे हम, वहां पे ऑब्जेक्ट लास्ट में लिख के ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो अगर आपको ये चीजें जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर अगर आपको क्लियर होगा, इसीलिए जब मैंने टेंसेस कराए थे आपको बताया था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है आपको आना चाहिए, या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है आपको आनी चाहिए। इसी को अगर इंट्रोगेटिव में देखेंगे तो कैसे होगा, वॉज सीता वॉशिंग द क्लोथ्स, was Sita washing the clothes, तो सिंपल सा इसका ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं हम। was सीता बोला है यहाँ पे, तो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, तो was the clothes, सॉरी क्योंकि यहाँ पे क्लोथ्स है तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो। अगर एक होता है तो क्या होता है, was, were the clothes, हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, being, washed थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, washed by सीता, सीता को हम सीता लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, सीता क्योंकि सीता था तो हमने यहाँ क्या लिया, was, दिस इज योर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, दिस इज योर वर्ब, एंड ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, वर द क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड बाय सीता। वन मोर सेंटेंस, why were the children playing cricket,
क्रिकेट। ठीक है, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं हम पहले। वाई वॉज द क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट है तो हम सिंगुलर लेंगे। वाई वॉज द क्रिकेट being played by the children। were helping verb, this is your subject, this is your verb and this is your object। तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज करा। यहाँ पे क्योंकि सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे was यूज करेंगे। why was the cricket, राइट क्योंकि यहाँ पे क्या है क्रिकेट, तो यहाँ पे दोनों है तो डोंट यूज दो। why was cricket being played by the children, why were the children playing cricket, तो क्या आएगा why was cricket, सिंगुलर है क्रिकेट तो why was cricket being played by the children, राइट। तो बच्चों आज हमने देखा कि 2020 और 2019 में कौन कौन से सेंटेंसेस आए एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, वो भी हमने करे हैं। देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है 2020 और 2019 में आए हैं। और हमने प्रेजेंट पास्ट जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी देख लिया कि क्या चेंजेस करते हैं। वॉज और वर्क के साथ हम क्या यूज करते हैं, बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप जो है सिस्टम के माध्यम से जो है हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।